next method is integration by partial fraction. तो अभी तक हमने जो देखा मेथड्स देखा था, like like after studying that formula, 9 formulas, we have seen 6 different types: 1 by ax square plus bx plus c, 1 by under root ax square plus bx plus c, then simply under root ax square plus bx plus c. I say 3 type, and the same 3 type along with that linear factor px plus q. So px plus q divided by ax square plus bx plus c, like that. So in all those cases, in the first 3 set, we make the denominator into something square plus something square form using completing the square technique. Second set of 3 में हमने क्या किया, px plus q को one constant into derivative of ax square plus bx plus c plus another constant b लिखा, then a and b का वैल्यू लिखा. So px plus q को हमने टू एक्सप्रेशन का सम जैसे लिखा, देन इंटीग्रल को हम 2 सेपरेट कर दिया. सो ऐसे सेपरेट करेंगे तो फायदा ऐसे रहते हैं कि फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, सेकंड ऑलरेडी हमने जो पढ़ाई किया उसी फॉर्म में आएगा. सो वैसे किया था. So this is another important method, that is known as integration by partial fraction. So it's very simple. The method or the technique is जो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, जैसे पी एक्स प्लस क्यू, देन पी एक्स बाई क्यू एक्स, जैसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा उसको हम सिंपल फ्रैक्शन, जैसे अभी देखो इधर एक एग्जाम्पल उसका कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ. पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. अब देखेंगे तो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर. आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, वो करने का मेथड हमें पता है. दूसरे तरीके से इसको ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी लिख सकते हैं. वैसे लिखने का फायदा क्या है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको आप टू पार्ट कर सकते हैं. सो उसमें से फर्स्ट वन इज सिंपली इंटीग्रल 1 बाई एक्स, ये इस तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा. इंटीग्रल 1 बाई एक्स इज log x. So simply you can apply the formula integral 1 by x is log x. That is the benefit of that. So now how to write this, this table you should know. पूरा बाय हेड करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज ही आप याद रख देना. So what we have to do is, ये तो बड़ा टेबल दिया है, so वो छोड़ दो, टेबल का कोई जरूरत नहीं. तो इतना याद रखना, what we have to do is we have to factorize the denominator. सबसे पहले ये करना, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना. सो जब फैक्टराइज करते हैं उसमें से हो सकते लीनियर फैक्टर आएगा, दूसरा ऑप्शन इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर. ये 2 प्रकार का आते हैं. इससे ज्यादा हम पढ़ाई नहीं कर रहे. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी लाइक इफ इन द डिनोमिनेटर में क्यूबिक फैक्टर आए तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में 4th डिग्री आएंगे तो कैसे करेंगे. ऑल दोस दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली a few things. Like only thing is when you factorize the denominator में 2 प्रकार का फैक्टर आ सकते हैं. लीनियर फैक्टर आ सकते हैं, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया फॉर एग्जाम्पल. सो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप फिर से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यू कैन नॉट फैक्टराइज दैट. लीनियर फैक्टर मतलब नॉर्मली जैसे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 ऐसे फैक्टर्स आते हैं. दिस आर लीनियर फैक्टर्स. कभी उसका पावर भी आते हैं, जैसे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे पावर भी आ जाते हैं. तो ऐसे सो इन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड व्हाट यू हैव टू डू इज, द कांसेप्ट शुड बी क्लियर. प्रॉब्लम तो हम करेंगे. यू हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेगा लीनियर फैक्टर मिल सकते हैं, नहीं तो कभी irreducible quadratic factor. That means you cannot factorize furthermore, जैसे x square plus 5, नहीं तो x square plus 1, x square plus 1, like that we can't factorize that. ऐसे factors मिलेगा. So these 2 factors ही मिलेगा. So अभी
अभी क्या याद रखना, जब लीनियर फैक्टर आया, सपोज लीनियर फैक्टर आया है तो आपको उसको कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दैट लीनियर फैक्टर लिखना है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर। फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल से जैसे आपको ऐसे आ गया सम 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, मान लीजिए आपको ऐसे मिला। सो दिस कैन बी रिटन as a by x plus 3 plus b by x plus 5, ऐसे लिखना है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। ओके, सो बट ये सब, ये फैक्टराइज, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के पहले, उसके पहले एक चीज आपको रखना है कि चेक वेदर द फ्रैक्शन मतलब आपको ऐसे फॉर्म आएगा जैसे p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, p of x divided by q of x. Check whether the function or check whether the fraction is, whether the function, एक मिनट है, उसका word में let me use, let me check the word. Check whether the rational function is proper or improper. ये सबसे पहले आपको चेक कर देना। Integration by partial fraction is, this is used to find the integral of rational function. rational function का इंटीग्रल्स निकालने का टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सो आपका rational फंक्शन p ऑफ x बाय q ऑफ x, सो वो प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है क्या, उसको उसको कैसे समझ में आएगा प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर? व्हाट यू नो, व्हाट यू मीन बाय प्रॉपर और इम्प्रॉपर? Anybody can tell me what do you mean by proper or improper? हेलो, आपने तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल नंबर्स, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स पढ़ाई की है ना, रैशनल नंबर के बारे में भी। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर और इम्प्रॉपर? डू यू हैव एनी आइडिया? डिग्री, आई विल टेल यू, degree of the numerator, if the degree of the numerator is less than degree of the denominator, that is known as proper rational function. Numerator का degree, जैसे for example x plus 3 divided by x square plus 5x plus 6 or 5x plus 7, whatever it is. So you can see that numerator का degree 1, denominator का degree 2. So degree of the numerator is less than the degree of the denominator. This is proper rational function. Abhi, if the degree of the numerator is either greater or equal to degree of the denominator, इसको बोलते हैं improper
rational function. For example, x square plus 3 divided by x square plus 7. So you can see that numerator ka degree 2, denominator ka bhi degree 2, so it is improper. Or x square plus 9x plus 14 divided by x plus 2. So here you can see that numerator ka degree 2, denominator ka degree 1. So here also degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. So these types of rational functions are known as improper rational functions. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So सबसे पहले partial fraction, integration by partial fraction means this is a method to find the integral of rational functions. अभी वो rational functions का integral निकालने के पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि वो proper है क्या, improper है क्या. Proper मतलब numerator का डिग्री हमेशा less होना चाहिए, तभी proper बोलते हैं. Improper मतलब numerator का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से इक्वल और मोर. इक्वल है तो भी इम्प्रॉपर है. देन इफ इट इज इम्प्रॉपर यू हैव टू मेक इट प्रॉपर. इफ मैं लिख रहे आपको दिख रहे है क्या? इफ इट इज, मैंने ऐसे लिखा है इफ इट इज इम्प्रॉपर, आपने देखा? दिख रहे? Yes, sir. Can you see my pointer? Can you see my pointer? Yes, sir. Okay. If it is improper, make it proper. Improper है तो सबसे पहले उसको proper बनाना है. Proper कैसे बनाएंगे? Proper कैसे बनाएंगे? How to make it proper? By doing the division. Division करना है. By doing division. Like numerator का डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड कर सकते हैं ना. डिविजन. और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर, ऐसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 अपॉन 3 को आप 3 इंटू 3 9 1, सो 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? वैसे आपको डिवाइड करके पॉलिनोमियल ऐसे नंबर मैंने ऐसे समझ में आने के लिए बताया. इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर करना. प्रॉपर करना मतलब यू हैव टू डू द डिविजन. डिविजन करके उसको कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर फॉर्म में लिखना. While doing problem you will understand that. So now coming to that, what we have to do is we have to, so सबसे पहले step checking whether the rational function is proper or improper. Improper है तो उसको proper करना है. Proper है तो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं. So direct, then you have to do factorize the denominator. Denominator को factorize करना. Then दो प्रकार का factors आ सकते हैं, linear factor और quadratic factor. Linear factor आए तो हमेशा constant divided by linear factor. So for example वही बता रहे थे 2x plus 3 divided by x plus 3 into x plus 5. इसको आप a by x plus 3 plus another constant b by x plus 5 ऐसे लिख सकते हैं. कभी ऐसे होते हैं कि एक फैक्टर रिपीट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल में बताता 2x plus 3 divided by x plus 3 the whole square into x plus 5 ऐसे आया है. तो ऐसे है तो सबसे पहले ये सभी लीनियर है, सो a by x plus 3 plus another constant divided by x plus 3 the whole square. So जितना तक आए उतना तक लिखना है. Then at last c divided by x plus 5. So this is the way you have to split. That means we are writing the given rational function as a sum of simple rational functions. We are writing the given rational function. That may be a complicated rational function, but doing that form of partial fraction method, we can write it as the sum of simple rational function. That is the thing. So उसमें से इतना ही ध्यान देना, लीनियर फैक्टर है तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट आएगा. सो कांस्टेंट a by x plus 3 plus b by x plus 5.
सो कभी कभी फैक्टर्स रिपीट होते हैं. सो अब मान लीजिए इधर x प्लस थ्री 2 बार आ गया, सो a बाई एक्स प्लस थ्री प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री द होल क्यूब है तो प्लस c बाई एक्स प्लस थ्री द होल क्यूब आते था, देन प्लस इधर एक और फैक्टर था c बाई एक्स प्लस फाइव. सो दिस इज वन केस. सो कभी ऐसे होते हैं कि इरेड्यूसिबल आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन. सो एक्स प्लस थ्री तो लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन तो इरेड्यूसिबल है. सो उसको आपको लिखना है कि लीनियर है तो कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री प्लस, जब भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा ऊपर लीनियर फैक्टर बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन. दैट्स ऑल. इतना ही आपको याद रखना, बाकी कुछ इतना पूरा बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं. सिंपल देखो इधर x माइनस से x माइनस भी आया था, इसलिए वो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी. हाँ बोलो सर. ओ बोलो. सर वो आपने जो 2x प्लस थ्री वाला किए उसमें मतलब बी एक्स प्लस सी बोला है ना आपने, पर जो फिफ्थ में उसमें तो डिग्री तो 2 ना वो इधर इधर है ना, है ना ऊपर की, ऊपर भी आते हैं ना, उसमें से क्या प्रॉब्लम, ऊपर भी डिग्री टू तक आ तो सकते हैं. सो प्रॉपर है ना, क्योंकि ऊपर डिग्री टू, नीचे डिग्री देखो इधर लीनियर फैक्टर इधर क्वाड्रेटिक फैक्टर, नीचे डिग्री थ्री. सो क्या किया उसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया. सो x माइनस है लीनियर, इधर उन्होंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यू फर्दर इट कैन. हाँ बोलो. मतलब सर आवाज ब्रेक हो रहे. नहीं सर, मतलब आप का आप समझा रहे थे ना अभी. सुना नहीं ठीक से, आवाज ब्रेक हो रहा था. आवाज नहीं आवाज आ आ रही. रहे बट ब्रेक हो रहा था. एक मेरे मोबाइल संकेत मैसेज करना. हाँ तो बोबड़े तो बोले, बोबड़े सुना है तो बोबड़े बोले, बोबड़े का आवाज क्लियर है. सर वो फिफ्थ का वो बोल रहा था सर कि आप फिफ्थ का बता रहे थे ना, मैंने इतना ही सुना, बाकी फिफ्थ का मैं जनरल बता रहे, जनरल ये टेबल ऐसे बाय हार्ट करने का कोई जरूरत नहीं, मैं जनरल आपको लिखने का टेक्निक बता रहे. सिर्फ टेबल का छोड़ दो, टेबल ऐसा टेक्स्ट बुक में आया था, नेट बताया, बट जल्दी लिखने के लिए जैसे उसका जो टेक्निक बता रहे, सबसे सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रॉपर है क्या नहीं. सो प्रॉपर का मतलब ऐसे है कि न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा लेस होना चाहिए. सो वैसे है तो कोई इश्यू नहीं. अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब, एक मिनट संकेत तो बाहर गया था, 1 सेकेंड. या संकेत अभी सुन रहे क्या? संकेत अभी बोलो. यस सर. अब बोलो आप क्या पूछ रहे था. बोलो, कुछ आवाज तो नहीं आ रहे. हाँ सर. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर. हाँ वो मतलब जो अब फिर समझा रहे थे सर, तो हाँ सर, तो उसमें जो ऊपर वाला जो है ना वो सेकंड डिग्री वाला है, तभी वो दूसरे होते हैं ना. रिजल्ट में हाँ सुनो. मतलब बी एक्स प्लस सी है. हाँ ना. ओके ओके, आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग. यहाँ पे आप जो एग्जांपल दिए तो उधर कोई भी ऐसा ऊपर, वैसे ये मैंने सिर्फ ऐसे समझने के लिए उसका जो फैक्टर जो ऊपर कांस्टेंट आएंगे क्या, बी एक्स प्लस सी आएंगे क्या, वही बता रहे मैं. सो सबसे पहले यही आपको चेक करना है कि जो रैशनल फंक्शन प्रॉपर है क्या नहीं.
वो फिर से चला गया। ओके सुनो, okay listen, I will tell you one more time from the beginning. Integration by partial fraction, this is the method to find the integral of a rational function. Clear? अभी rational function दो प्रकार का हो सकते हैं, प्रॉपर फंक्शन हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन हो सकते हैं। प्रॉपर का मतलब, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब यही है कि न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर का डिग्री से लेस रहेगा, तभी उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम बोलते हैं। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री को इक्वल हो रहे, नहीं तो ज्यादा हो रहे, तब उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया है तो उसको इंटीग्रेट करने पहले, सबसे पहले उसको ये टेक्निक यूज करना है तो उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके उसको कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ाई किया था, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसे लिखने के बाद अभी हम ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ये टेक्निक क्या है? जो भी रैशनल फंक्शन दिया है उसको हम छोटा छोटा, नहीं तो सिंपल रैशनल फंक्शन 1/x ऐसे सिंपल रैशनल फंक्शन का सम जैसे लिख सकते हैं। वैसे लिखेंगे तो फायदा क्या है? जैसे 1/x फॉर्म में आया है तो हमें पता है इंटीग्रल 1/x इज log x, सो डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज द गिवन रैशनल फंक्शन को सिंपल रैशनल फंक्शन का सम जैसे लिख रहे। अभी वो लिखने का टेक्निक कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी दिया रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करेंगे तो दो प्रकार का फैक्टर आ सकते हैं, एक तो लीनियर फैक्टर आ सकते हैं, नहीं है तो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, दैट मींस ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर उसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो अभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा जैसे डिनोमिनेटर में क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल आ सकते हैं ना, सो आ सकते हैं, बट उसी प्रकार का प्रॉब्लम हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे इन दिस चैप्टर 12वीं में। सो हमें दो प्रकार का फैक्टर डिनोमिनेटर में मिलेगा, आइदर लीनियर फैक्टर मिलेगा, नहीं है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब नॉर्मल क्वाड्रेटिक फैक्टर को फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर के रूम से, बट ऐसे फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा उसको फर्दर डिवाइड फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। अभी तो दो प्रकार का फैक्टर आ गया। अभी लीनियर फैक्टर आया है तो न्यूमरेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर कुछ देखने का कुछ नहीं है। लीनियर फैक्टर आया है तो जैसे इधर x+3 x+5, सम हम उसको one constant divided by that first linear factor plus another constant divided by second linear factor. So उसमें से और एक क्वेश्चन था, कभी कभी फैक्टर्स रिपीट होते हैं ना, होते हैं। सो मान लीजिए डिनोमिनेटर में x+3 द होल स्क्वायर आया था, x+3 द होल स्क्वायर एंड x+5 आया था। सो तब a/x+3 प्लस b/x+3 द होल स्क्वायर, सो उसका हो गया x+3 का, देन c/x+5, ऐसे हो गया लीनियर फैक्टर का। अभी कभी डिनोमिनेटर में लीनियर आते हैं, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक भी आते हैं। सो लीनियर का ऊपर a/x+3, जब भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आएगा उसको प्लस एक लीनियर फंक्शन bx+c डिवाइडेड बाई x² + 7, जो भी इधर x² + 7 था, इसलिए इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आया तो भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई नहीं, एक लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाई bx+c डिवाइडेड बाई x² + 7, ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स अ टेक्निक। अभी संकेत ने पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पूछा है कि मैंने इधर हर जगह ऊपर 2x+3 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 बोला है, ऊपर क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। इधर फिफ्थ केस देखेंगे, इधर क्वाड्रेटिक है, नो प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक आया है तो भी सेम। सर, हाँ सर मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक दिया था, हाँ, तो इधर आगे bx+c आया, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो bx+c आएगा ऊपर। और मतलब मेरा कहना है कि सर अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने 2x+3 दिया है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है,
तो फिर भी वहाँ पे bx plus c आएगा। इधर न्यूमरेटर को कोई संबंध ही नहीं, वी आर लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, वी आर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर एंड वी आर लुकिंग एट द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिग्री जो भी हो सकता है, बट इतना है कि वो प्रॉपर होना चाहिए। मींस इधर आप फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे तो इधर न्यूमरेटर का डिग्री क्वाड्रेटिक आया है, बट डिनोमिनेटर में डिग्री देखो क्यूबिक है, इधर स्क्वायर एंड इधर एक्स, सो प्रॉपर है। सो प्रॉपर करने के बाद हम न्यूमरेटर को नहीं देख रहे, वी आर लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, वी आर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर एंड उस सर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स को देख रहे। ओके बोलो सर, और एक मतलब वो थर्ड और फोर्थ में देखिए सर। सर मतलब वहाँ पे x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी है, यस और 3 नीचे फैक्टर्स, x माइनस ए होल स्क्वायर है, तो यस उसको हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। नहीं, x माइनस ए द होल स्क्वायर आया है तो वो जो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए को x माइनस ए द होल स्क्वायर आते हैं 2 बार आ गया, तब वो लिखने का तरीका ऐसे है कि उसको ऐसे लिखना a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखना है। तभी आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो जो दिया वाला राशनल फंक्शन को सिंपल राशनल फंक्शन का रूप से लिख रहे, सो ऐसे लिखने का टेक्निक है, कैसे लिखेंगे हम, तो उसको वही टेक्निक बता रहे। सो 2 बार आया तो एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर आया है तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख के ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए नहीं लिखेंगे। एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर आया है तो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए एक्स माइनस ए द होल क्यूब आया, सो देन ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए द होल क्यूब, ऐसे ही लिखेंगे। ओके सर। ओके एंड इधर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है तो ऊपर हमेशा बी एक्स प्लस सी लीनियर फैक्टरी आएगा। मान लीजिए वो डबल आया है तो मान लीजिए इधर ऐसे आया था 2x प्लस 3, उतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7 2 बार आ गए, सो वो ए बाई एक्स प्लस 3 प्लस इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो आप ये टेबल वाला बाय हार्ट करने का कोई जरूरत नहीं, एक ही चीज देखना, दिस इज द कंसेप्ट, ये शुड बी क्लियर होना चाहिए आपको। आपको इतना ही करना है कि पहले चेक करना प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, दैट मींस न्यूमरेटर का डिग्री लेस होना चाहिए, लेस नहीं है तो डिवाइड करके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर फॉर्म में लिखना है। नाउ उसके बाद डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करेंगे तो 2 प्रकार का फैक्टर आते हैं, लीनियर आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं। लीनियर आएंगे तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट आएगा, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आए तो ऊपर हमेशा लीनियर फंक्शन बी एक्स प्लस सी ऐसे आएगा। ठीक है, सो इतना कंसेप्ट समझ लो, जब हम प्रॉब्लम करेंगे आपको और समझ में आएगा। एक सिंपल प्रॉब्लम करेंगे पहले, इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। सो अब देखेंगे तो दिस इज x डिवाइडेड बाय दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x plus 2, x plus 1 into x plus 2 is x square plus 2x plus 2. Of course, we can say, sir, this is in the form हमने जो पढ़ाई किया था px plus q divided by ax square plus bx plus c फॉर्म में है, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई एम गोइंग टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर, इधर इस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस मेथड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे, उसमें से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यू कैन डू अभी। बट मैंने एक नया टेक्निक बताया आपको, पार्शियल फ्रैक्शन, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो आप देखेंगे तो सबसे पहले उसको देखने, जैसे x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सबसे पहले देखना प्रॉपर है क्या, प्रॉपर नहीं है क्या। सो देखो न्यूमरेटर का डिग्री 1, डिनोमिनेटर का डिग्री 2, सो प्रॉपर तो है।
सो हो गया प्रॉपर है, अभी इसको प्रॉपर करने का कोई जरूरत नहीं। नाउ सेकेंड स्टेप, इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। सो डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, सो उधर करने का भी कोई जरूरत नहीं। x+1 इंटू x+2, तो हमें पता है लीनियर आया है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, इसको आप ऐसे a बाई x+1 प्लस b बाई x+2 लिख सकते हैं, a बाई x+1 प्लस b बाई x+2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू, राइट साइड सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 divided by x+1 into x+2. All the questions are of same pattern. So ये आपको समझ में आया तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी आप इसमें से देखेंगे तो टू रैशनल एक्सप्रेशन आर इक्वल, उसका डिनोमिनेटर इक्वल है, सो दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर भी इक्वल होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, क्योंकि टू रैशनल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, उन दोनों के ऊपर सब में उस दोनों का डिनोमिनेटर x+1 एंड x+2, x+1 इंटू x+2 डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। नाउ द थिंग इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो इधर टू मेथड्स है, एक तो आप कोएफिशिएंट equating coefficients and constant term, or coefficients and constant. So left side coefficient equate करो, x का coefficient 1 is equal to इधर a into x, so ये x का coefficient आ गया प्लस b into x, there is one term, जैसे ये आएगा, एक्चुअली हमेशा इसे एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं, आप मन से लिखना है a इंटू एक्स ए एक्स प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस 1 इंटू बी बी। सो आपको a एक्स प्लस बी एक्स, सो आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। सो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड कांस्टेंट 0 है, राइट साइड में कांस्टेंट 2a प्लस b। सो हियर आपको b का वैल्यू मिलेगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो आपको चाहिए था आपको b का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 माइनस a। सो हियर आप ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 1 माइनस a, दैट इज 0। सो 1 राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा -1, 2a माइनस a। सो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस a विच इज 1 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 2। सो आपको वैल्यू मिला a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2। सो नहीं है तो इधर 2 इक्वेशंस मिला है आपको, लीनियर इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता है, मैंने इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। आप कोई भी मेथड यूज करके उसको सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लिसन नाउ, like this class will be dropped now, but I want to continue this problem, like so we will log in for just 5 more minutes, okay? सभी सुना ना? Yes, sir. Yeah, I want to finish this problem, so I need 5 minutes more, so log in back again after dropping the call.